जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपका होस्ट अपने YouTube चैनल समस्या समाधान लेकर आपके सामने आया हूँ। इस चैनल का उद्देश्य समाधान मेरे, समस्याएं आपकी, आपके जीवन में आने वाली समस्या को कैसे दूर किया जाए। इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, कर्म का जो है वो भोग सबको भोगना पड़ता है, परंतु जिस तरह से बारिश में छतरी लगाने से बारिश से हम भीगने से बच जाते हैं, भीग तो जाते हैं लेकिन भीगने से बच जाते हैं, उसी तरह से कुछ हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है और उन्हीं से कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा समय समय पर। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को जन्माष्टमी की सबसे पहले बधाई देता हूँ। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। भगवान विष्णु जी ने 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण जी का रूप लेके इस धरती के ऊपर जन्म लिया। और इस दिन का जो है वो सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। बहुत सारे आप लोग जानते हैं पूजाएं होती हैं और कृष्ण जी का जन्म होता है। उसके बाद जो है वो पूरा महीना कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटी होती रहती है और राधाअष्टमी तक ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। तो मैं आपको छोटा सा जो है वो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है किस तरह से पूजा करें। देखिए दोस्तों, भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन सबसे ऊपर आस्था है और सबसे ऊपर जो है वो हमारा मन है। अगर हम मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान जो है वो हमारे सामने जरूर अवतरित होकर आते हैं। तो कल जो है वो जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की पूजा हम किस तरह से करें, आइए उस विषय के ऊपर भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो भगवान विष्णु जी का जो है वो अवतार श्री कृष्ण जी का जो है एक मूर्ति आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आप उनकी पूजा कीजिए और पूजा में देखिए, पूजा के लिए कोई बहुत महंगा या बहुत बड़ा जो है वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप हल्दी से, चंदन से, पीले वस्त्रों से केले का भोग भगवान को लगा सकते हैं, धूप बत्ती कर सकते हैं और परमात्मा से जो है वो कृष्ण जी से जो है वो कृष्ण भगवान जी से जो है वो दुआ करेंगे कि आपकी जो समस्या हैं, आपके जीवन में जो दुख हैं, तकलीफ हैं, उनका निवारण हो। जिस तरह से उन्होंने जो है वो धरती के ऊपर जो है जन्म लेके बहुत सारे लोगों के दुख और क्लेश काटे थे, उसी प्रकार से जो है वो भगवान आप सब लोगों के दुखों को भी काटें। तो रात को जो है वो जन्माष्टमी कल 18 तारीख है, तो 12 बजे के करीब करीब जो है वो जो है उस टाइम पूजन शुरू हो। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ मंत्रों की, जिन मंत्रों का उच्चारण करने से आपके जीवन में चली आ रही समस्याएं, आपके जीवन में दुख परेशानी सब समाप्त हो जाएंगी और भगवान कृष्ण जी जो है वो आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, आपके जीवन को सफल बनाएं। तो मैं मंत्र जो है वो आपके सामने पढ़ूंगा और कुछ समस्याओं को लेके, कुछ चीज़ों को लेके जो है वो मैं बात करूंगा। तो चलिए उस मंत्रों की मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहला मंत्र है भगवान जी का। जो व्यक्ति सर्व संपन्न है, सब कुछ उनके पास है और किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, फिर भी अपने जीवन में अगर किसी तरह की समस्या से वो निजात पाना चाहते हैं, और इस मंत्र को मोक्षदायिनी मंत्र कहा गया है। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पूजा करने के पश्चात इस हाथ में पानी जल लें और भगवान कृष्ण जी को जो है वो जल चढ़ाएं, पूजा करें। उसके पश्चात भगवान को जो है वो अपनी इच्छा बताएं कि भगवान, ये मंत्र का जाप मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, या भगवान ये मैं सर्व दुखों की समापन के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ।
तो मंत्र है दोस्तों, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और आप सब लोगों ने ये मंत्र जो है वो बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा और उच्चारण भी किया होगा। ठीक है। अब मैं आपके साथ एक और जो है वो मंत्र आपके साथ बताना चाहता हूँ। जिन भी लोगों के जीवन में घर में कलह है, नौकरी में बाधा है, हर तरफ से समस्या है, बिजनेस में जो है बाधा हैं, जब जिस तरफ भी चलते हैं और कोई ना कोई अड़चन जो उनके जीवन में आई जाती है, बीमारियां घेर के रखी हुई हैं, ये मंत्र घरेलू जीवन में जो है वो औषधि की तरह काम करता है। जिस भी जातक का पति पत्नी का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है, आप इस मंत्र का जाप करिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। देखिए, तो मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम क्रीम कृष्णाय नमः। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः। 108 बार ये मंत्र का आपने जाप करना है। तरीका दोस्तों वही है, आप हाथ में जल लीजिए, भगवान का जो है वो पूजन कीजिए और पूजन करने के बाद जो है वो भगवान को अपनी समस्या बताइए कि मेरे जीवन में भगवान ये जो है वो समस्या चली आ रही है, कृपया इसका निवारण करें। और मैं प्रण करता हूँ कि अगले जो है वो 43 डेज के लिए भगवान मैं आपके इस मंत्र का उच्चारण करता हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझ पर कृपा करिए। तो मंत्र है ओम क्रीम कृष्णाय नमः, या इसे आप क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों करिए और अपने जीवन में जो है देखिए किस तरह से जो है वो परिवर्तन नहीं आता है। ये जो दूसरा मंत्र है, ये जिन भी लोगों के जीवन में सुख की कमी, सुख तो देखिए सुख की कोई डेफिनेशन तो नहीं है कि किस तरह का सुख की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये किस तरह से होता है कि ये इस तरह का है कि जिसमें विवाह जिन लोगों का नहीं हो रहा है और विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही है और शादी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, एज हो गई है, और ख़ासकर अगर किसी का जो है वो प्रेम विवाह की जो मैं बात करूं तो उस के लिए जो है जिनके लगता है कि प्रेम विवाह में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं या समस्या उनके जीवन में आ रही है, तो इस मंत्र का जाप करें। करना वैसे ही आपने भगवान का जो है वो पूजन करनी है। पूजन करने के बाद आपने क्या करना है, हाथ में पानी लेके प्रण करना है कि प्रभु ये मेरी इच्छा है, कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करते हैं। मैं आपके इस मंत्र का जाप इतने दिनों के लिए करूंगा। तो मंत्र है ओम नमे भगवते गोविंद श्री गोविंदाय। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपको और ये मंत्र फिर मैं वही कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे ये मंत्र मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक मंत्र मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। जिनके जीवन में बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है और जिसका कुछ विपदाएं ऐसी होती हैं कि जिसे हम अपने जीवन में खुद हल कर सकते हैं, लेकिन कुछ विपदाएं हमारे जीवन में होती हैं जिनका हमारे पास कुछ हल ही नहीं होता, हम कुछ कर ही नहीं पाते। और वो परेशानियां इतनी हैं कि चारों तरफ से जो है वो पता नहीं चलता कि मुझे करना क्या है, मुझे किस तरफ जाना है। तो अगर ऐसा कहीं आपके जीवन में भी इस तरह की परेशानी है तो एक मंत्र बताता हूँ मैं आपको। उस मंत्र का करना आपने वही विधि वही है, भगवान का पूजन करें, भगवान को जो है वो अपना समस्या बताएं कि भगवान मेरी जो है ये इच्छा है, मेरी ये समस्या है, कृपया मुझे इससे पार कराएं। और 43 डेज के लिए 108 बार जो है वो आपने पर डे जो है मंत्र का जाप करना है। और मंत्र है ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। ये वो मंत्र है, वो कहते हैं कि जिस तरह से द्रौपदी जी के एक बार पुकार करने के पश्चात कृष्ण भगवान पहुंच गए थे। तो देखिए दोस्तों, इस मंत्र का जाप करिए और अपने जीवन में जो है वो अपने दुखों का जो है अंत कीजिए।
बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जो है वो पर्व है। और जन्माष्टमी का दिन है, जन्माष्टमी से शुरू करिए। अगर आप जन्माष्टमी से शुरू नहीं कर सकते तो किसी भी बुधवार से जो है वो आप ये चीज़ शुरू कर सकते